फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ वर्बल क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फ्रेंड्स, रूल है उसका एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस S2 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में सीखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो आपको समझने के लिए मैं एक बार फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ। तो आई एम मेकिंग अ वीडियो, आई एम मेकिंग अ वीडियो मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? वीडियो। तो वीडियो है ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने इसका पैसिव ऐसा बनाया था, अ वीडियो is being made by me। तो हम लोगों को पता है कि वर्बल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको वर्बल क्वेश्चन के सेक्शन में ये सब डिटेल में बताया है। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्बल क्वेश्चन बनाते वक्त जो भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है उसे आगे निकालते हैं और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इसका कैसे बनेगा, मतलब ये एम जो है वो आगे निकाल लेंगे, आई मतलब एम आई मेकिंग अ वीडियो, एम आई मेकिंग अ वीडियो और क्वेश्चन मार्क मतलब क्या मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसका आंसर हाई में या ना में आएगा। तो इसमें हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे निकाल लिया एम, तो इसमें भी हम लोगों को पैसिव वॉइस में क्या करना है, ये जो इज है ये आगे निकालना पड़ेगा और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा देना होगा। ये मतलब एकदम इजी ट्रिक है, इजी मेथड है। तो इसका हम लोग करेंगे फिर। इज अ वीडियो बीइंग मेड बाय मी मतलब क्या वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। ऐसा अगर आपने सोचा तो आपको एकदम इजी लगेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरा जो पैसिव का जो स्ट्रक्चर्स मैंने मतलब वीडियो बनाया है पूरा का पूरा प्लेलिस्ट, उसमें पैसिव पे मैंने बनाया है, तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको पैसिव वॉइस का देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। मतलब कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सामने निकाल के पीछे से क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल, शी इज क्रिएटिंग एन इन्वेंशन। तो इसका हम लोगों को क्या करना है, वर्बल क्वेश्चन। तो ये कैसे आएगा, इज शी मतलब हेल्पिंग वर्ब हम लोग आगे लेंगे। तो इज शी क्रिएटिंग एन इन्वेंशन और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका हम लोगों को अब पैसिव करना है। तो कैसे होगा वो, तो एन इन्वेंशन मतलब एक ही इन्वेंशन है, एक ही इन्वेंशन है। तो एमिदार में से आएगा यहाँ पे इज, तो इज एन इन्वेंशन। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग ऑब्जेक्ट के बाद, उसके बाद V3 क्या है, क्रिएट का, क्रिएटेड, क्रिएटेड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में S2। तो S2 मीन्स ऑब्जेक्टिव केस। तो शी के ऑब्जेक्टिव केस है हर और पीछे से क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बनना, इज एन इन्वेंशन बीइंग क्रिएटेड बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल, एम आई डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप मतलब क्या मैं फसल बर्बाद कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं क्या बर्बाद कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है, द क्रॉप। तो क्रॉप सिंगुलर नाउन है, इस वजह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे इज का। तो इज द क्रॉप। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद है V3, डिस्ट्रॉय का V3 डिस्ट्रॉइड, कॉम्प्लीमेंट नहीं है सेंटेंस में तो बाय, और बाय के बाद में आई की ऑब्जेक्टिव केस है मी और पीछे से क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, इज द क्रॉप बीइंग डिस्ट्रॉइड बाय मी। फ्रेंड्स, अब हम लोग ऐसे सेंटेंसेस लेंगे जिनमें के दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहते हैं, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी उसमें होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी उसमें प्रेजेंट होगा। तो पहला एग्जांपल, इज ही आस्किंग अ क्वेश्चन टू हर या फिर टू मी। इज ही आस्किंग अ क्वेश्चन टू मी, क्या वह मुझे सवाल पूछ रही है। तो इसमें वह मुझे क्या पूछ रही है, सवाल। तो सवाल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और वह किसे सवाल पूछ रही है, तो मुझे। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि हम लोगों ने किसी से सवाल पूछा। तो इसके दो प्रकार से पैसिव वॉइस हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके उसका मतलब वर्बल क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाएंगे इस टेंस का।
तो अ क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इज का, इज अ क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन होते तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं आमिजार में से आर का, ये आपको समझ में आता है। इज अ क्वेश्चन, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 क्या है आस्किंग का, तो आस्क का V3 है आस्क। इज अ क्वेश्चन बीइंग आस्क, उसके बाद ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू मी वो जैसे का वैसा लिख लिया। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद ही की ऑब्जेक्टिव केस है हिम, HIM हिम, और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, इज अ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड टू मी बाय हिम। अब हम लोग लेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने। अब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है मी, इसलिए मी है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर अगर मी आएगा तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही आएगा, तो मी का बन जाएगा आई। तो आई के अकॉर्डिंग हम लोग एमिजार में से क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एम आई। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 क्या है आस्क का, तो आस्क। उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द क्वेश्चन, वो जैसा का वैसा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में ही के ऑब्जेक्टिव केस है हिम। तो सेंटेंस कैसे बना, आई एम आई बीइंग आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हिम, मतलब क्या मुझसे सवाल पूछा जा रहा है उसके द्वारा, मतलब मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल, एम आई शोइंग अ सर्कस टू देम, क्या मैं उन्हें सर्कस दिखा रहा हूँ। तो इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, मैं उन्हें क्या दिखा रहा हूँ, तो आंसर मिलेगा अ सर्कस, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं किसे सर्कस दिखा रहा हूँ तो आंसर मिलेगा उन्हें, तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके करेंगे, तो सर्कस एक ही है, अ सर्कस मीन्स एक ही सर्कस। तो आमिजार में से हेल्पिंग वर्ब हम लोग इस्तेमाल करेंगे इज अ सर्कस। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 क्या है शो का, तो शोन, बीइंग शोन। उसके बाद ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू देम, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, स्ट्रक्चर वाइज, और बाय के बाद S2 मतलब ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, तो आई की ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो बाय मी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, इज अ सर्कस बीइंग शोन टू देम बाय मी। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाएंगे। तो देम अगर नॉमिनेटिव केस में आता है तो क्या होता है, दे। अगर अभी भी आपको नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस इनमें अगर कंफ्यूजन है तो आप पार्ट ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट में जाकर प्रोनाउन का मेरा जो वीडियो है वो जरूर देखिए, इससे आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा, आपको बहुत ही इजी हो जाएगा पैसिव सॉल्व करना। तो नेक्स्ट एग्जांपल, तो हम लोग ये बनाएंगे, देम का दे बनेगा के अकॉर्डिंग हम लोग एमिजार में से लेते हैं आर, तो आर दे। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 क्या है शो का, तो शोन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है अ सर्कस, वो जैसा का वैसा लिख लिया अ सर्कस। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में आई के ऑब्जेक्टिव केस है मी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, आर दे बीइंग शोन अ सर्कस बाय मी। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, आर वी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, क्या हम उसका जन्मदिन मना रहे हैं। तो हम क्या मना रहे हैं, तो उसका जन्मदिन। तो ये क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका एक ही बनेगा क्योंकि इसमें एक ही ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हर बर्थडे मतलब एक ही बर्थडे है, तो हर बर्थडे पूरा क्या है ऑब्जेक्ट है, तो एक ही बर्थडे तो इज हर बर्थडे। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 है सेलिब्रेट का, सेलिब्रेटेड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में वी की ऑब्जेक्टिव केस है अस, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे अस और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, इज हर बर्थडे बीइंग सेलिब्रेटेड बाय अस। नेक्स्ट एग्जांपल, इज फादर गिविंग पेन्स टू मी, इज फादर गिविंग पेन्स टू मी, क्या पिताजी मुझे पेन्स दे रहे हैं। तो पिताजी मुझे क्या दे रहे हैं, पेन्स। तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पिताजी किसे पेन्स दे रहे हैं, तो मुझे। मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब इसके दो प्रकार से हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सबसे पहले बनाते हैं पेन्स आगे लेकर। अब पेन्स बहुत सारे हैं, प्लूरल है, इस वजह से आमिजार में से इस्तेमाल करेंगे आर, तो आर पेन्स। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 है गिव का गिवन,
उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू मी, वो जैसे का वैसा लिख लेंगे टू मी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में फादर जो नाउन है वो जैसे का वैसा लिखना पड़ेगा, तो फादर। और क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस कैसे बनना, आर पेन्स बीइंग गिवन टू मी बाय फादर। फ्रेंड्स अब हम लोग इस सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे सामने लेकर उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो मी है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन नॉमिनेटिव केस में क्या होता है मी का, तो आई के अकॉर्डिंग हम लोग एम इज आर में से इस्तेमाल करते हैं एम का, तो एम आई। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 क्या है गिव का गिवन। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पेन्स, तो जैसा का वैसा लिख लेंगे एम आई बीइंग गिवन पेन्स। उसके बाद में बाय, और जो नाउन है सब्जेक्ट की जगह पर वो वैसा का वैसा लिख लिया एम आई बीइंग गिवन अ पेन बाय फादर। नेक्स्ट एग्जांपल, इज विराट विनिंग द गेम, क्या विराट गेम जीत रहा है, मतलब क्या विराट क्या जीत रहा है, तो गेम। तो द गेम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो गेम एक ही है, तो एमिदार में से इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं इज का, तो इज द गेम। तो सेंटेंस कैसे होगा, इज द गेम, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 क्या है विन का, तो वोन। उसके बाद में मतलब सेंटेंस हुआ इज द गेम बीइंग वोन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद S2 या मतलब सब्जेक्ट जो है वो जैसा का वैसा, तो विराट सब्जेक्ट है, नाउन है, इसलिए उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और पीछे से क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस कैसे बनना, इज द गेम बीइंग वन बाय विराट। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, एम आई ब्रिंगिंग अ बाइक फ्रॉम मार्केट, क्या मैं बाजार से गाड़ी ला रहा हूँ, मैं बाजार से क्या ला रहा हूँ, तो गाड़ी। तो गाड़ी मतलब अ बाइक, तो बाइक क्या है, अ बाइक क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन गाड़ी एक ही है इस वजह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे एमिजार में से इज का, तो इज अ बाइक। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 क्या है ब्रिंग का, तो ब्रॉट। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट है सेंटेंस में फ्रॉम मार्केट, उसके बाद में बाय, और बाय के बाद आई की ऑब्जेक्टिव केस है मी, और वी के बाद हम लोग लेंगे क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, इज अ बाइक बीइंग ब्रॉट फ्रॉम मार्केट बाय मी। फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल, इज शी वॉचिंग अ टीवी, इज शी वॉचिंग अ टीवी, क्वेश्चन मार्क, वह टीवी देख रही है, तो वह क्या देख रही है, तो वह टीवी, और टीवी क्या है ऑब्जेक्ट है, तो वह टीवी हम लोग लिख लेंगे। अब टीवी एक ही है इस वजह से एमिजार में से इस्तेमाल करेंगे इज, मतलब सेंटेंस कैसे होगा, इज अ टीवी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 है वॉच का वॉच, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है इन होम, ऑन ग्राउंड, इन शॉप, इन होटल, ऐसा मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद में बाय, और बाय के बाद शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर। तो सेंटेंस कैसे बना, इज अ टीवी बीइंग वॉच्ड बाय हर, मतलब क्या टीवी देखी जा रही है इसके द्वारा, मतलब टीवी को ज्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है टीवी है, तो ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस इस सेंटेंस में दिया जा रहा है, इज अ टीवी बीइंग वॉच्ड बाय हर इस सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स आपको मेरी पढ़ाने की स्टाइल, पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने के टेक्निक में मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अपने आप को सुधारने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, और आपसे एक जाते जाते एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।